जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारा जो है आगे वाले मैचेस भी जीतने का कोई चांस नहीं है। वैसा ही हुआ है कि हम जो पहला मैच हारने के बाद दूसरा मैच भी हार गए हैं और उसके साथ-साथ हम अपनी सीरीज़ भी हार चुके हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इसमें है ना वो हमारी पीसीबी की है। उन्होंने जो वनडे की सीरीज़ थी उसे टी20 में पहले कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बेतुकी सी सिलेक्शन करके सारा जो है ना वो जो रिदम था हमारी टीम का वो ख़राब कर दिया है। मीन्स कि इस तरह के उन्होंने रख लिया सारे यंगस्टर्स और कमबैक करने वाले प्लेयर्स को रख दिया था और साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था जो दूसरे एंड पर उन्हें गाइड करे कि कहाँ पर किस तरह की शॉट्स खेलनी है। इस वजह से हमारी जो है ना परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो गई थी और हम मैच यानी कि हार गए और हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है अपनी सीरीज़ को लॉस करने का और हमारा जो ओपनिंग पेयर था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है और पहले ही ओवर में हमारी 2 विकेटें जो हैं वो डाउन हो गई थी, जैसा कि हमारे पिछले मैच में हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। और उसके अलावा हमारे जो दूसरे प्लेयर हैं, हम उनकी बात करते हैं, ये हमारे आज़म खान और जो दूसरे तैयब ताहिर हैं। तो आज़म खान तो डर-डर कर खेल रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती हालाँकि उन्होंने पिछले लीग्स में बीपीएल में और पीएसएल में बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन इन मैचेस में उन्हें पता नहीं क्या हो गया और डर-डर के खेल रहे थे। उन्हें जैसे बॉल नहीं कोई रॉकेट आ रहा हो उनके सामने और डर-डर के इस तरह से खेल रहे थे। बाकी जो तैयब ताहिर है, वो फिर भी उनसे काफ़ी हद तक बेहतर खेल रहे हैं। वो उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो थोड़ा-सा लो है, लेकिन फिर भी वो बाकियों की निस्बत अच्छा खेल रहे थे मीन्स के अपनी विकेट को सेव करके खेल रहे थे। बाकी जो मोहम्मद हारिस हैं वो मीन्स कि उनसे स्लो गेम तो नहीं खेली जाती, वो हिटिंग पावर हिटर है और वो हिटिंग करते हैं लेकिन हिटिंग के चक्कर्स में वो आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव को हम ट्रोल कर रहे थे 3 बैक टू बैक जो है ना उन्होंने डक्स ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे खुद के प्लेयर जो अब्दुल्ला शफीक हैं, उन्होंने भी 4 बैक टू बैक जो है ना गोल्डन डक्स लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया कि आज तक किसी प्लेयर ने भी बैक टू बैक 4 टाइम्स डक्स नहीं हुआ था। और यहाँ पर हमारे जो अब्दुल्ला शफीक है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड भी जो है ना अचीव कर लिया, लेकिन क्या पता जो हमारे सूर्य कुमार यादव है उनका अगला मैच अभी बाकी है। क्या पता वो भी अगले मैच में गोल्डन डक लेकर वो जो है ना इनके साथ रिकॉर्ड जो है वो लेवल कर दें। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो हमारे उन्होंने टी20 के अंदर डक्स लिए हैं और सूर्य कुमार यादव ने वनडे में जो है ना वो डक्स लिए थे। सूर्य कुमार यादव जो है ना वो टी20 प्लेयर हैं, उन्हें वनडे और टेस्ट नहीं खिलाना चाहिए और यहाँ पर हमारे अब्दुल्ला शफीक का भी यही हाल है। वो वनडे और टेस्ट प्लेयर है, उसे हमने टेस्ट उधर ही रखना चाहिए, टी20 में नहीं खिलाना चाहिए। जब हम उन्हें खिलाते हैं मीन्स कि उनके ऑपोजिट में, तो उनका ये हाल होता है। हमारी जो बैटिंग लाइन थी ना उसमें कोई एनर्जी ही नहीं थी, वो जिस तरह से खेल रहे थे जैसे ऐसे लग रहा था कोई मरा हुआ मैच खेल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा सारा कुछ है ना ये हमारा पीसीबी की वजह से हुआ है। जो हमारी सेट टीम थी, जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन थी, उन्हें साइड पे बिठा के हमने सारे नए प्लेयर्स को खिला दिया है। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है हमारे मैचेस हारने का वो पीसीबी को जाता है और हम प्लेयर्स को ट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, उनका कोई कसूर नहीं है इस चीज़ के अंदर। हम उन्हें एकदम से उठाकर इंटरनेशनल मैच में सारे न्यू प्लेयर्स को रख देंगे तो उनका तो यही हाल होगा, जब तक उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। और ये भी अब हमारा जो 130 स्कोर पहुँचा है ये हमारा शादाब और इमाद की वजह से पहुँचा है, नहीं तो हमारा जो वही स्कोर था हम अंडर 100 रहते। और हमारा जो था ना ये उन्होंने बहुत ही जल्दी उन्होंने 14 से 15 ओवरों में जो ओवर जो था उन्होंने स्कोर लेवल कर देना था और हमने हार जाना था। और जो हम बॉलिंग में बात करते हैं तो वही उन्होंने ज़मान खान और हमारे जो एहसान उल्लाह उन्होंने परफ़ॉर्म किया। ये समझ नहीं आती जो हमारे पिछले मैच के स्टार थे इमाद वसीम, तो उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी और इन्होंने इस मैच में 1 ओवर कराया था तो उसमें 5 रन्स जो है ना उन्होंने कंसीड किए थे। उन्हें बाकी के 3 ओवर क्यों नहीं करवाए गए? यही क्वेश्चन है शादाब खान से। शायद कि उनके दरमियान में कोई क्लैशेज़ हैं, हम यही कह सकते हैं जिसकी वज़ह से उन्होंने एक-दूसरे पर बिलीव करने की बजाय दूसरे प्लेयर्स को उन्होंने ओवर देना बेहतर समझा। और जो हमारे नसीम शाह हैं, तो वो जैसे ही उन्होंने पिछले जो अफ़गानिस्तान को 2 छक्के मारे थे ना, वहाँ से वो अभी तक वो अपने नीचे ज़मीन पर नहीं आ रहे। मीन्स कि उन्हें उस मैच के बाद से परफ़ॉर्मेंस हो ही नहीं रही। ना बॉलिंग में, ना ही कोई बैटिंग में आते हैं, तो वो भी नहीं कर पाते कुछ। तो नसीम शाह को जो है ना, वो हमें थोड़ी-सी ट्रेनिंग देनी चाहिए इस चीज़ के मुतालिक कि हाँ भई, हो गया था वो मैच, उसके बाद हमें वापस अपनी रूटीन पर आना चाहिए। अपनी जो बॉलिंग है, उसे जो कंट्रोल करना चाहिए। सारे उसे न जो है ना, वो सिक्सेस पड़ रहे थे। और उसकी जो ओवर्स में उन्होंने जो है ना वो 39 रन्स जो है वो कंसीड किए हैं और ये अब तक की यानी कि टोटल मैच पिछला भी और अब वाला भी मिलाकर देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट जो है ना उन्होंने रन्स लिए हैं मीन्स के कंसीड किए हैं बाकियों की निस्बत।
तो इस चीज़ को हमें जो है ना वो देखना चाहिए और उनकी बैटिंग पर भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अफ़गानिस्तान ने अपनी जो है ना विकेट सेव की थी। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है शादाब खान से कि उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग की है। उन्हें जब पता है कि बॉलिंग पिच चाहिए, तो पिछले मैच में भी उन्होंने अपनी टीम का हाल देखा था। पहली बैटिंग के बाद उन्होंने किस तरह से मीन्स कि अपनी टीम को कोलैप्स होते हुए देखा था। तो अब उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से सीखने की बजाय फिर से वही गलती की है। यहाँ पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, फिर उसके हिसाब से हमें चेज़ करते हुए जाना चाहिए था आगे। लेकिन नहीं, हम क्या कर सकते हैं? इधर जहाँ हमारी बैटिंग जो है ना वो कोलैप्स कर रही थी और हमारे जो है ना वो इतनी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ हमारे वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जो है ना वो T20 सीरीज़ चल रही है। और वहाँ पर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर्स ने जॉनसन चार्ल्स जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 38 37 बॉल्स पर सेंचुरी मारकर 258 का टारगेट जो है ना वो सेट कर दिया था। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने आते ही जो है ना वो हिटिंग शुरू कर दी और उनके जो डिकॉक है, डिकॉक ने आते ही 43 और 44 बॉल्स पर भी उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर कर दी थी। मीन्स के यहाँ पर हमारा जो लो स्कोरिंग मैच हो रहा था और वहाँ से कंपेयर कर रहे थे हम ऐसे मैच से जहाँ पर वो जो रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने एक जो है ना सेट कर दिया है, हाईएस्ट टोटल सेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, नॉट लीग, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने हाईएस्ट टोटल सेट किया और हाईएस्ट टोटल को जो है ना वो अचीव भी कर लिया। मीन्स कि उन्होंने अब कर लिया था टारगेट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।